कि अगर आपके पास में नंबर एक तो लिखित में रिटर्न में लिस्ट है, जिसे इसको बोलते हैं रिटर्न में लिस्ट, ये रिटर्न में लिस्ट है। रिटर्न में लिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका माइंड कभी भी सारे लोगों को याद नहीं रख सकता, और समय पर वो सारे लोग आपके माइंड के बारे में, अगर लिखित में आपके पास लिस्ट है। दूसरा, आपकी कॉलिंग करने में पावर है, कॉलिंग करने में ताकत है, और आपका फॉलो बहुत ही प्यारा है। तो आप जैसे इस प्रयोग को आप अभी भी कर सकते हो कि अभी मेरे सामने 400 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, और अगर आप सारे लोग अपनी कॉलिंग पावर को चेक करना चाहते हैं, और एक एक आदमी भी दो दो लोगों को भी, क्योंकि अगर आप दो लोगों को नहीं बुला पा रहे हैं तो लीडरशिप को आपको अपने आप को चेक करना है। ये भी एक सीखने का सूत्र है कि क्या आपके फोन करने से आप कितने लोगों को इंपॉर्टेंट मीटिंग में और बिठा सकते हैं। ये आपकी लीडरशिप के प्रभाव को दर्शाता है, और आपकी कॉलिंग करने की टेक्निक और कॉलिंग करने की पावर को दिखाता है, आपकी पावर ऑफ इंटेलिजेंस को दिखाता है। इसलिए मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम देता हूं, ताकि आप अपने आप को चेक करें। मतलब बिल्कुल मैं आज आपको सारी मीटिंग नोट्स बनाने लायक मीटिंग होगी। मतलब थीम के बजाय मैं आपको बहुत सारी थीम, बहुत सारे पहलू, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारे टूल्स आज की मीटिंग से माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ताकि आप अपनी कॉलिंग को बढ़ा सकें, फॉलो अप कर सकें। फिर मैं मीटिंग को वापस स्टार्ट करता हूं। आपको आ, बिल्कुल कंसंट्रेट होके अपने आप को चेक करें कि आप अब इस मीटिंग में नहीं, हमेशा के लिए कॉल करके कितने और लोगों को, ये तय है कि आज की मीटिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये तय है कि आज जो जानकारियां मैं देने वाला हूँ, वो जानकारियां तो जानकारियां होंगी होंगी, लेकिन उसमें कई ऐसे तर्कस के तीर होंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, जो आपकी मतलब जीवन में कामयाबी के दरवाजे खोल सकते हैं। क्यों कहते हैं कि तीर तो एक ही बहुत होता है। वैसे अनेकों चीजें मैं आज आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो आप जितना ज्यादा लोगों को कॉल कर पाते हैं, चाहे उसके लिए लिंक भेजना पड़े। डेली वैसे 8 PM का ये जो प्रोग्राम है, अभी दो हमारे प्रसंग चल रहे हैं, देखो। एक तो 15 अगस्त का हमारा जो 78वां स्वाधीनता दिवस हमारा गुजरा है, निकला है। भीलवाड़ा में बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही धूमधाम से महिला सशक्तिकरण के माध्यम से उसको मनाया गया। उसके कुछ वीडियो, वैसे तो सोशल मीडिया पे आपने बहुत कुछ देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप सोशल मीडिया पे उसकी धूम मिलेगी, वो देखें। और नहीं तो मैं भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आएगा कि पहली बार फर्स्ट टाइम आरसीएम में एक ऐसा प्रोग्राम था जो महिलाओं को समर्पित था, और पूरे भारत के हर क्षेत्र से, हर इलाके से महिलाएं यहाँ पर उपस्थित थी। और महिलाओं ने पहली बार अपनी अपनी अभिव्यक्ति को महसूस किया, क्योंकि इसमें सारा पूरा का पूरा कमांड एंड कंट्रोल एंड सेलिब्रेशन एंड स्टेज एंड परफॉर्मेंस सारी महिलाओं की थी। पुरुष बिल्कुल थे, लेकिन पुरुषों का रोल दर्शकों का था, और परफॉर्मेंस का रोल महिलाओं का था। बहुत ही पावरफुल, और आरसीएम की 24 साल के इतिहास का एक यादगार मोमेंटम। और वो प्रोग्राम इसलिए हो पाया कि उसमें प्रियंका मैडम ने, मतलब की सोल के नेतृत्व में, प्रियंका के नेतृत्व में बहुत 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 कमाल की तैयारियां थी। और 1 PM के प्रोग्राम की मदद से अपराजिता ग्रुप की बहुत अच्छी तैयारियां थी, मतलब दर्शकों की तरफ से, यानी आने वालों की तैयारियां भी बहुत जोरदार थी, और इधर से कंपनी की तैयारियां भी बहुत जोरदार थी। वो जब मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा तो आपको उसकी ताकत का, उसकी झलक का एहसास होगा। और मैं अभी आपको फिर भी मौका दे रहा हूँ कि आज कुछ अनूठा आप जीवन में घटित कर पाए। इसलिए आप अपने आप को चेक करें कि आप कितने लोगों को और मीटिंग में बिठा पाते हैं। और मैंने ऐसी अनेकों मीटिंगों में इस टेक्निक को सिखाकर, मतलब यही टेक्निक, ये भी एक टेक्निक ही सिखा रहा हूं मैं आपको, कि आप
अनेकों मीटिंगों में 400 लोगों की गैदरिंग को 1000 लोगों तक पहुंचाया। 1000 के बाद तो हमें पता नहीं चल पाता है कि भाई 1000 के बाद कितने बढ़ रहे हैं, वो फिर यूट्यूब पे चले जाते हैं। मतलब 400 लोगों की मीटिंग को 1000 लोगों तक पहुंचाया है। इवन मतलब ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार किया है। इसको कहते हैं पावर ऑफ लिस्टिंग, पावर ऑफ कॉलिंग एंड पावर ऑफ फॉलो अप। ये तीन पावर आपकी बढ़ जाएगी। पावर ऑफ लिस्टिंग यानी आपके पास लिखित लिस्ट, मोबाइल में तो आपके 200 400 डाटा होंगे, लिखित लिस्ट कितने लोगों की है। और वो लिखित लिस्ट बहुत बड़ा काम करती है। नहीं तो आपको कभी भी ध्यान नहीं आ पाएगा कि किसको कॉल करना है, बल्कि आप कॉल उनको कर दोगे जो प्रोग्राम में बैठा हुआ है, क्योंकि वो आपकी माइंड की फाइल में ऊपर रहते हैं, जो एक्टिव लोग होते हैं। और फिर उसको कॉल करने की टेक्निक, और कॉल करने का मूड, और कॉल करने की मनोदशा, और कॉल करने का इंटेंशन, और कॉल करने की पावर। और तीसरा, वापस उसका फॉलोअप की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज कि तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़नी नहीं। कुछ भी कर रहे हो, छोड़ के अभी पहले मीटिंग में बैठ जाओ, जहां पर हो वहीं, जिस कंडीशन में हो, यूट्यूब पे अटेंड करो, जूम पे अटेंड करो, लेकिन ये मीटिंग जरूर मिस। ये ये टेक्निक है। इस टेक्निक को आप क्लोजिंग में काम में ले सकते हो। मतलब आप एनिवर्सरी में संख्या बढ़ाने में, मतलब टेक्निक को, ये टेक्निक आपके हर जगह काम आएगी। मतलब इसको आप तीन तरीके से नोट कर लें अपनी डायरी में। पावर ऑफ कॉलिंग, पावर ऑफ लिस्टिंग, सॉरी, पहले पावर ऑफ लिस्टिंग, फिर पावर ऑफ कॉलिंग, और पावर ऑफ फॉलो। देखो, अगर आप लीडर हैं तो लीडर का काम है लोगों को याद दिलाना, लोगों का काम है भूल जाना, लोगों का काम है भटक जाना, और लीडर का काम है, मतलब जो टीम होती है ना, वो सवारियों की तरह से होती है, और लीडर ड्राइवर की तरह से होता है। ड्राइवर मंजिल पे पहुंचाता है, सवारियां बीच में सो भी जाती है और उतर भी जाती है। इसलिए वो आपका निर्णय है। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल अभी अब अपनी बात को स्टार्ट करना चाहूंगा, तो ताकि हम समय पूर्व अपनी बात को खत्म भी कर सकें। तो सबसे पहले तो मेरी आवाज वगैरह सब एकदम ओके है सर? जी गुरुदेव, आपकी आपका आवाज और वीडियो दोनों बिल्कुल सही है। ओके। तो सबसे पहले तो आज की, एक तो रक्षाबंधन की पूर्व संध्या है आज। तो रक्षाबंधन का हमारा भारतीय परंपरा का बहुत ही कमाल का त्योहार है। उसकी पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को उस पावन पर्व की, उसको पावन पर्व कहते हैं, पावन पर्व की मैं बहुत बहुत, और हमारे मतलब ब्रह्मा कुमारी जी में तो इसको बहुत बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है। 5 दिन के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रपति तक से लेकर हर जगह पर जाकर रखियां बांधी जाती है, और बहुत इस पवित्रता की महत्व को बताया जाता है। तो रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अभी 78वां जो हमारा स्वाधीनता दिवस का जो माननीय मोदी जी का जो ओजपूर्ण वक्तव्य था, उसमें एक वक्तव्य था कि 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प, यानी स्वयं स्वयं को प्रकाशित कर सके, स्वयं स्वयं की सहायता कर सके। और स्वयं स्वयं की सहायता करने का तरीका होता है डायरेक्ट सेलिंग, या हमारा प्लेटफॉर्म। और महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे अनुकूल कोई प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है आरसीएम। सबसे अनुकूल और सबसे प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म का नाम आरसीएम। चाहे वो प्रोडक्ट की कैटेगरी की बात करूं, नैतिक मूल्यों की बात करूं, वातावरण की बात करूं, माहौल की बात करूं, पहले के नेटवर्क की बात करूं, प्रियंका के नेतृत्व की बात करूं, बहुत बढ़िया। इसलिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य और बहुत बड़ा सपना मैंने देखा है कि 15 करोड़ महिलाओं के जीवन को किसी न किसी तरीके से हमें प्रकाशित करना है, मददगार बनना है, उनके डर को भगाना है, उनके सपनों को जगाना है, और उसके माध्यम से हमें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाना है, और लोगों के सपनों को जगाना है। और आरसीएम को जो नंबर 1 बनने की बात है, अब हमारे को समझ में आ रहा है कि आरसीएम को नंबर 1 बनाने के लिए महिलाओं का आगे आना बहुत जरूरी है। महिलाओं को आगे लाकर ही हम काम कर सकते हैं। तो साथियों, मैं बिल्कुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, और ये कंप्लीट आरसीएम का जो सिस्टम है, कंप्लीट आरसीएम का जो परिवार है, पूरा जो अभियान है, इसका मैं पहला परिवार हूँ।
और जिस समय आरसीएम की शुरुआत हुई थी, तो आज आप लोग जो भी अभी के दर्शक हैं, आज जो लोग आप देखते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। बल्कि मैं ये कहूंगा कुछ 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 भी नहीं था। एक पेंट पीस था और टीसीजी का इतना बड़ा सपना था। खाली पेंट पीस, बाकी कोई डिपो नहीं, कोई पिकअप सेंटर नहीं, कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई इनकम के एग्जाम्पल नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई मीटिंग का सिस्टम नहीं, कोई बोलने वाले नहीं, कोई सुनने वाले नहीं। कहने को भी कुछ नहीं था, सुनने को इनकम के कोई एग्जाम्पल नहीं थे। वो यात्रा अगर इन 24 सालों में यहां तक पहुंच सकती है, तो आने वाले 24 सालों में हम कहां तक पहुंच सकते हैं, इस बात पर आपको गंभीरता से चिंतन करना है। आरसीएम के शुरुआती 1 साल 2 साल, शुरुआती 1 साल और 2 साल का जितना साल भर का या 2 सालों का टर्नओवर होता था, उतना टर्नओवर तो मैंने कई बार 10 मिनट और 15 मिनट में भी होते हुए देखा है। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई होने की पावर की वजह से आप सोच सकते हैं कि आने वालों 10 साल बाद, 20 साल बाद हम कहाँ जा सकते हैं। और जिस गति से हम अभियान को नए भारत के निर्माण की तरफ लेकर जा रहे हैं, उससे हम इसकी ख्याति, इसकी गुडविल, इसकी वो बढ़ा रहे हैं। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल, मैं अब अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात स्टार्ट करता हूं। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और आपके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हुए आज की बात को मैं स्टार्ट करूंगा। और नए भारत के निर्माण में आपकी भूमिका की मैं सराहना करूंगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप केवल और केवल एक छोटा सा ये निर्णय ले लेते हैं कि मुझे अपने व्यक्तित्व का, अपने चरित्र का निर्माण करना है। और दोस्तों, जैसे जैसे आप इस अभियान को समझते जाएंगे, नए भारत के निर्माण की इस भूमिका में, ये बहुत आसान, मतलब अगर आप मेरे से समझे तो ये बहुत आसान है और बहुत महान है। मतलब पूरी पूरी की पूरी, अगर इस इतनी व्यापक इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 लाख का प्लान और इतने इजी प्रोडक्ट, मतलब इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। और नए भारत के निर्माण जैसे महान उद्देश्य, जैसा बड़ा काम कोई हो नहीं सकता, तो ये आसान भी है और महान भी है। इस आसान और महान अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और नए भारत के निर्माण में आपकी जैसी भी भूमिका आप कर पाते हैं, आपके पास अनेक तरीके हैं। और जैसा कि मैंने आज बताया कि आपको आज आपके लिए नोट्स बनाने के बहुत टॉपिक रहेंगे। मतलब आज की मीटिंग को मैंने उस तरीके से डिजाइन किया कि आपके पास नोट्स बनाने लायक बहुत मैटर रहेंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मतलब आपके फायदे की चिंता कर रहा हूं मैं। मतलब अगर आप वाकई में चाहते हो कि कुछ अच्छा मटेरियल आपको मिले, कुछ अच्छा कंटेंट आपको मिले, तो आप डायरी पेन खोलिए और नोट्स बनाने की तैयारी करिए। आपको वाकई बहुत अच्छा, जैसे पहले ही आपको दे रहा हूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द गेम ऑफ नंबर, ये डायरेक्ट सेलिंग इज द गेम ऑफ नंबर। हम संख्या के खेल में, आपका जो खेल है, ये जो खेल है, ये जो सिस्टम है, ये जो अभियान है, इस खेल में नंबर का बहुत महत्व है। मतलब आपने इस मीटिंग में एंट्री ली होगी ना, तो सबसे पहला अगर आपका ध्यान गया होगा, तो इस बात पे गया होगा कि मीटिंग में कितने लोग आ गए। या आप कोई भी, जितने भी सेंटेंस आप अभी दिमाग में याद कर सकते हैं, उनमें एक जगह जरूर आएगा कितने लोग, डायमंड क्लब कितने लोग कर रहे हैं, बिलवाड़ा कितने लोग जा रहे हैं, नई रोल्टी कितनी संख्या में आ रही है, एनिवर्सरी में आपके कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंसी पे, ऑफर पे काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पर नंबर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे चुनाव जीतने के लिए नंबर का महत्व है, नंबर जिसके पास ज्यादा होते हैं वो विजेता कहलाता है। यहाँ पर भी नंबर जिसके पास ज्यादा होते हैं वो विजेता कहलाता है। इसलिए इसमें संख्या बल पर आप काम करेंगे तो आप हमेशा के लिए विजेता बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको आप अगर गहराई से चिंतन और मंथन करके करेंगे। आपकी कोई भी मीटिंगें होती है, आप सबसे पहला सेंटेंस क्या लेते हो? बिलवाड़ा के इवेंट में कितने लोग थे, आपकी शेडोल की मीटिंग में कितने लोग थे। मतलब नंबर की बात होती है, और जिसमें नंबर ज्यादा होते हैं वो सफल कहलाती है। इसलिए नंबर पे काम करेंगे तो आप हमेशा के लिए विजेता बन जाएंगे। वही बात मैंने आज आपको मीटिंग में एंट्री के साथ सिखाने का प्रयास किया कि अगर आप बुलाने में भी नंबर को बढ़ा लेंगे, तो आप सफलता की तरफ बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे।
और नए भारत के निर्माण में हमारे जो अनेकों अनेकों महान उद्देश्यों के साथ साथ में स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, ये तीन अपने आप में इतने बड़े सब्जेक्ट हैं जिनकी की मतलब यूं अगर समझे, 15 अगस्त के मोदी जी के भाषण को अगर आपने सुनेंगे, प्रधानमंत्री के 98 मिनट के भाषण को आप सुनेंगे, तो उनमें ये तीनों टॉपिक आपको मतलब अलग अलग बार अलग अलग शब्दावली के तौर पर मिल जाएंगे। चाहे उसको आप रोजगार के माध्यम से कहो, आध्यात्मिक मतलब आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से कहो, पर स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, ये तीन ऐसे विषय हैं जो हजार विषयों को अपने में समेट लेते हैं। तो तीनों इंपॉर्टेंट, इनकी वैल्यू को समझे। और प्रचार अभियान का ये वीडियो मैं आपको मतलब बहुत ही संक्षिप्त में दिखा रहा हूं। इसको आप जितनी ज्यादा बार लोगों को दिखाएंगे उतना ही आपकी ताकत। आरसीएम और राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल साउंड आ रही है अभियान है सर? जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, वीडियो का साउंड है? जो भारत की जी अनेक सर, जी समस्याओं के गुरुदेव है विकास पर साउंड। कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनोल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा, आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है। अपने वीडियो आपने देखा, ये वीडियो मतलब जब भी आप एकदम नए लोगों से मिलें तो अगर उनको ये वीडियो आप दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ इस आरसीएम की एक सही तस्वीर आप लोगों के सामने रख पाएंगे। और इसके अलावा हमारा जो गुरुकुल का है, वो नैतिक मूल्यों की बात से लोग, जो लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन रहते हैं वैल्यूज के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, वो कंफ्यूजन निकाल पाएंगे, फिर आप अपने तरीके से उनको हैंडल कर सकते हैं। और मैं मतलब इससे अभी तक की प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो प्राण गीत की मेन लाइन है कि मजबूर नहीं हम महान बने, हम भारत माँ की शान बने, और उसके लिए चाहिए सीखने की ताकत। मतलब आप जितना इसका काम को, तो ट्रेनिंग के पहले लोग कैसे होते हैं और ट्रेनिंग के लिए, तो वो ये इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ और जब तक आप इस पूरे अभियान को ठीक ढंग से सीखेंगे नहीं, नजदीक से देखेंगे नहीं, दो बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, सीखना और देखना। यानी कंपनी देखना, बड़ी इवेंट्स देखना, बड़े जो टॉप लीडर्स है, क्योंकि आसानी से मतलब जो 7 फिगर की इनकम को दिमाग स्वीकार नहीं करता है, तो आपके सवाल हमेशा छोटे बने रहेंगे
और फिर आपके जवाब भी बड़े कभी। तो ये बड़ी टॉप की लाइन है कि अगर आपके सवाल ही छोटे होंगे तो जिंदगी बड़े जवाब ढूंढ के कभी लाएगी नहीं। जिनका जैसा गोल होता है ना, उसका वैसा रोल होता है। और जिनका कोई गोल नहीं होता, उनका मामला बिल्कुल गोलमोल होता है। और जिनका मामला गोलमोल होता है ना, उसका जीवन भी फुटबॉल होता है। तो वो इधर उधर लात खाता है। और अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि आज आप अपने आप को चेक करें। मतलब जो भी लोग बैठे हुए हैं, पुराने साथी अगर बैठे हुए हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप जीतने के लिए खेल रहे हो या केवल खेल में बने रहने के लिए खेल रहे हो। मतलब अगर वाकई जीतने के लिए खेल रहे हो तो आपकी 30 दिन की वर्किंग चाहिए, उसका स्ट्रेटेजी अलग चाहिए। आप कंफर्ट जोन में हो या फियर जोन में हो, ये इस तरह के सवाल अगर आप अपने आप से पूछेंगे, मतलब इस तरह की चीजों से आप अपने आप को टटोलते रहेंगे, अपने आप से बार बार इस तरह के क्वेश्चन करते रहेंगे, तो आप अपने आप को जगा के रख पाएंगे कि मैं कंफर्ट जोन में तो नहीं आ गया हूँ, मैं कहीं फियर जोन में। मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे काम करते करते हमारे को ठीक ठाक इनकम आने लग जाती है। हजारों बार हम गुरुदेव जैसा शब्द कानों में सुन लेते हैं, हजारों फूल मालाएं पहन लेते हैं। ये सब करते करते हमारा भटकना स्वाभाविक हो जाता है। तो हम कहीं कंफर्ट जोन में तो नहीं चले गए हैं, या लंबे समय से कोई पिन लेवल नहीं बदलने से फियर जोन में तो नहीं चले गए हैं। और इन सब से बाहर निकलने का एक ही तरीका, सीखने के जोन में आ जाए। इन दिनों हमने बहुत अच्छा एक एलडीपी का अभियान भी शुरू किया है, ताकि लोगों को रियलिटी में उनके अंतरात्मा को झकझोर सके, जगा सकें, और उनको ग्रोथ जोन में ले जा सकें। तो जीतने के लिए खेलना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर आप इसको प्रॉपर टेक्निक से करेंगे, प्रॉपर टेक्निक, उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करूंगा। तो आपको पर डे, जैसे आप पर डे आप ग्रोथ कर रहे हैं, पर लीडर, हर लीडर की ग्रोथ मिलेगी, हर स्टेशन की ग्रोथ मिलेगी, हर फील्ड में ग्रोथ मिलेगी, और हर मंथ ग्रोथ मिलेगी। अगर आपने इस एक बात को फोकस कर लिया कि मेरे को पर डे ग्रोथ कैसे मिल सकती है, मेरे हर स्टेशन पे ग्रोथ कैसे आ सकती है, तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे। इस सब के लिए कोई आपको पापड़ नहीं बेलने, पहाड़ नहीं तोड़ने, बस दृष्टिकोण का परिवर्तन करना है। जैसे अभिषेक का क्या है परिवर्तन, आरसीएम तो वो का वही है। अभिषेक का नजरिया बदला, सोचने का तरीका बदला। और दूसरा, दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए मैं आपको एक वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये आप राकेश जी का ये वीडियो जरूर देखें। 22 साल पहले, आज भी याद है, बीसी छाबड़ा जी आते थे उस समय मीटिंग करने हरियाणा में, और कुछ ऐसी बातें वो बोलते थे कि शायद उस समय उन बातों पे विश्वास करना, मैं हमें नहीं लगता था कि ऐसा जिंदगी में कभी होगा। वो जो बातें बोलते थे, कुछ बातें मैं उनकी बता रहा हूं आपको। वो बोलते थे कि आने वाले समय में आप लोगों के घरों के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी। अब आप थोड़ा सा इसको सोचने की बात है, एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो साइकिल चलाता है, साइकिल के ऊपर बिजनेस करता है, और उसको अगर बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे बाइक खड़ी होगी तो उसको विश्वास हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी, तो उसको विश्वास नहीं होगा। तो हमें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी जिंदगी में। बीसी छाबड़ा जी बोलते थे कि आने वाले समय में आप करोड़ों रुपए के घरों में रहोगे, करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। हमें लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 कमरों का घर है हमारा, करोड़ों का घर कैसा होगा। लेकिन आज कई बार ऐसा लगता है कि जो बीसी छाबड़ा जी बोलते थे 22 साल पहले, 21 साल पहले, 20 साल पहले, वो बहुत कम बोलते थे। वो बोलते थे 3 गाड़ियां खड़ी होंगी। देखिए, आज ये है, ये अब इससे थोड़ा सा आप अपने आप को चेक करने का प्रयास करिए, अपने आप को समझाने का। आज इनके पास वो गाड़ियां भी है, वो घर भी है, और इनमें से किसी ने इनको कुछ नहीं दिया। क्या दिया? दिया तो समय काल के साथ में इनको नजरिया दिया, इनको विश्वास दिया, इनको कमिटमेंट दिया, इनको डेडिकेशन दिया। अगर आप अपने आप को सीखने के प्रति लगनवान बना के अपने नजरिए को, अपने बिलीव को, कमिटमेंट को, डेडिकेशन को इस लेवल पे पहुंचा सकते हो, तो ये जो जिंदगी है, जो आज उनकी देख रहे हैं, वो कल आपकी हो सकती है। इसके लिए आपको मैं, मतलब जो अच्छे एलडीपी प्रोग्राम होते हैं वहां पर भी इनवाइट करता हूं, क्योंकि वहां पर आपको सघनता से आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट पे, क्योंकि व्यक्तित्व की गहराई, व्यक्तित्व की ऊंचाई ही आपकी कामयाबी की ऊंचाई है। क्योंकि हमारा ये जो अभियान है ना, इसमें अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो सवारियां ज्यादा मिलती है। यानी सवारियां जो कभी भी उतर सकती है,
कभी भी कुछ भी निर्णय ले सकती है, ड्राइवर कम मिलते हैं। तो आपकी जीतने का सरल सा चित्र है कि अगर आप ड्राइवर यानी मंजिल पर पहुंचाने वाले, जिम्मेदारी से मंजिल तक पहुंचाने वाले, वो आप बनने लगेंगे। और उसके लिए भी क्या चाहिए? सेल्फ डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट, यानी खुद का विकास और टीम का विकास, खुद की सीखने की। और दूसरा, जितनी भी, क्योंकि हमारे यहाँ इस पूरे अभियान में तरह तरह के लोग आते हैं, वैरायटी, दुनिया से वैरायटी लोग आते हैं, वैरायटी बैकग्राउंड से वैरायटी लोग आते हैं। और आकर हर आदमी अपना अपना तरीका लगाते हैं इसमें। और अपना अपना तरीके की जगह अगर आप इसके बने हुए हाईवे पे, यानी एक रूप सिस्टम पे आएंगे, तो मंजिल पे पहुंचेंगे। अपने तरीकों से कभी भी मंजिल, हमेशा अपने तरीके भटकाने वाले होते हैं और हाईवे मंजिल पे पहुंचाने वाले होते हैं। अगर आप अपने नए रास्ते बनाने का प्रयास करोगे, नए तरीके ढूंढने का प्रयास करोगे, तो कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। ये बड़ा काम का सूत्र है। और परिवर्तन की ताकत, ये मैं आपको एक दो लोगों के एग्जाम्पल से मुझे याद आ रहा है। ये मिस्टर रामेश्वर सिंह जी जो अभी रूबी के लेवल पर है, जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो ये ठेठ किसान देहाती थे। मैंने इनको बोला, गरीबी के कपड़े उतारो और अमीरी के कपड़े पहनो। इनको शायद वो लाइन क्लिक कर गई, उन्होंने दूसरे दिन से, मतलब एक बिल्कुल कतना ठेठ देहाती, ठेठ गांव के आदमी ने अपने में परिवर्तन किया। वो परिवर्तन आप अपने में कितना समय के बाद ला पा रहे हो? ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है परिवर्तन के एग्जाम्पल है। ये भी बिल्कुल ठेठ देहाती, आज इनकी तीसरी जनरेशन तक बिजनेस कर रही है और तीसरी जनरेशन तक कामयाबी है। ये खुद रूबी के लेवल पर, इन्होंने मतलब पहला सवाल किया था कि मेरा 6 लाख का कर्जा उतर जाएगा, और ये कई 6 करोड़ से ज्यादा कमा के गए, इस दुनिया से चले गए। इनके बेटे एमरल्ड है, इनके जो थर्ड जनरेशन है वो टेक्निकल है। ये सब परिवर्तन शक्ति के एग्जाम्पल है। ये कल का दिन तो ऐसा था, लेकिन इन्होंने अपने आप को बदला, अपनी सोच को बदला, अपनी नॉलेज को बदला, अपने नजरिए को बदला, अपने विश्वासों को बदला, अपनी मान्यताओं को बदला, अपनी धारणाओं को बदला, अपने कमिटमेंट को बदला, अपनी डेडिकेशन को बदला। ये बदलाव की मिसाल है, वो बदलाव। और ये बदलाव आपको कहाँ से मिलता है? अच्छी क्वालिटी के जब लीडरशिप डेवलपमेंट के, या अच्छी क्वालिटी के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये जो अगर ये प्रोग्राम है, इसके भी अगर आप ठीक तरीके से नोट्स बनाकर इनका चिंतन करते हो, इनके ऊपर मनन करते हो, आगे टीम में जाकर वापस इनको सिखाते हो। क्योंकि देखो, ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा जो अभियान है ना, ये लीडरशिप का अभियान है। मतलब यहाँ लोगों का निर्माण ही एक तरह से बिजनेस का निर्माण है। लोगों का निर्माण ही वॉल्यूम का निर्माण है। ये एक काम आपने सीख लिया। मैं जब आरसीएम की स्टार्टिंग हुई थी तो मेरा एक ही डायलॉग होता था, मैं लोगों का निर्माण करूंगा और लोग अपने बिजनेस का निर्माण करेंगे। और वही हुआ कि आप शुरुआती 7 साल के देखेंगे तो आज आरसीएम की टॉप लीडरशिप है, वो शुरुआती 7 साल का ही है। और मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को डेवलप करने पर, सेल्फ डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट आप तब कर पाओगे जब आप सेल्फ को डेवलप करोगे। तो लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाना है, लीडरशिप की भावना को बढ़ाना है। लीडरशिप का मतलब वो औरों से पहले और औरों से ज्यादा। तो लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाना है, लीडरशिप की भावना को बढ़ाना है, लीडरशिप के कद को बढ़ाना है, लीडर के व्यक्तित्व को बढ़ाना है। और इसके बिना देखो, अगर आपने ये नहीं किया तो नोट कर ले मेरी बात को, या तो आपको पीछे रहना पड़ेगा, या तो आपको पीछे रहना पड़ेगा, जीवन भर आप पीछे रहेंगे, और या फिर बीच की कामयाबी यानी भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे। बड़ी मंजिल पे पहुंचने के लिए तो आपको लीडरशिप पर काम करना ही होगा, खुद की लीडरशिप और टीम की लीडरशिप। बड़ी मंजिल पे उसके बिना पहुंचना असंभव जैसा लगेगा। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हमारे इस पूरे अभियान में आपको 95% लोग वो मिलेंगे जो 95% लोगों के बीच में पैदा हुए हैं, 95% लोगों के बीच में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं। तो उन्हीं की तरह से सोचते हैं, उन्हीं तरह से सीखते हैं, उन्हीं की तरह की उनकी मान्यताएं होती हैं, उन्हीं की तरह की उनकी धारणाएं होती हैं। उन्हीं में से आए हुए लोगों को आपने अगर विकसित कर दिया, 5% लोगों के बीच में ले लिया, उसके लिए लीडरशिप, मतलब आपने उनको सीखने के लिए प्रेरित कर दिया। मतलब काम करने के लिए प्रेरित करना नहीं है, सीखने के लिए प्रेरित करना। काम तो सीखने के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। सीखने के लिए प्रेरित कर दिया,
अपने आप को परिवर्तन शक्ति से बदलने के लिए प्रेरित कर दिया, डेवलप करने के लिए प्रेरित कर दिया, किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया, ट्रेनिंगों में लगातार बैठने के लिए प्रेरित कर दिया, गुरुकुल में लगातार बैठने के लिए प्रेरित कर दिया, तो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता ये काम बड़े लंबे अवधि में होता है। उन 5% लोगों की तरह से वो सोचने भी लगेंगे, सीखने भी लगेंगे, देखने भी लगेंगे और महसूस भी करने लगेंगे, और ऐसा वो करेंगे तो वैसा वो बनने भी लगेंगे। बस यही खेल है पूरा, कि 95 आपको मिलेंगे इन्हीं में से। आपको टाटा बिरला की औलाद मिलने वाली नहीं है, और आईएएस आईपीएस के बच्चे मिलने वाले नहीं है। मिलेगा आम आदमी, वो जो आम आदमी की तरह से सोचता है, देखता है, महसूस करता है, वैसे सपने देखता है, वैसी तैयारियां करता है, जिसकी वो थोड़ी इनकम चाहता है, वो सुरक्षित जीवन चाहता है, मतलब वो बहुत डरते डरते, उस तरह के लोगों को आपको ये इस श्रेणी में आप ले आते हैं, यही आपकी सफलता है। और इसी के लिए आपको हर तरीके, और भी तरीके से मैं, मतलब सच्चे लीडर का निर्माण ही आपके बिजनेस में परमानेंट ग्रोथ का आधार है। इसको एग्जांपल से अगर आप समझें तो ये जो ब्रिज है, ये जो पुलिया है, इसके नीचे एक बहुत मजबूत आपको पिलर दिखाई दे रहा है। अगर ये पिलर मजबूत है तो ऊपर से किसी भी तरह का लोड आप निकाल सकते हैं, और इसकी लंबाई भी बढ़ानी है तो पिलर भी और चाहिए। लेकिन इस पिलर की जगह अगर ये पिलर होगा तो कोई लोड, सेम चीज बिजनेस वॉल्यूम या पूरे लीडर के, इसके बिना आपका बिजनेस ऊपर नीचे होता रहेगा। और इसीलिए ये देखिए आप, मैं कंटिन्यू एलडीपी प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिसमें अभी आप देखेंगे तो मेरा 3 सितंबर में रांची में है, 4 सितंबर को चंबा में है, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का एक बेहतरीन एलडीपी प्रोग्राम वाराणसी में है, जहाँ पर अभिषेक और हम दोनों हैं, 8 सितंबर का। और 15 सितंबर का रायपुर में है, छत्तीसगढ़ रायपुर में, ये भी काफी बड़ा प्रोग्राम है। फिर 19 अक्टूबर को उधर, मतलब औरंगाबाद में है, बीच में त्योहार है, हैदराबाद है, मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस है एक, जो आपको, ये वाराणसी का तो मैं आपको तस्वीर, मतलब बहुत बेहतरीन और बहुत बड़े वेन्यू में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। एलडीपी जैसे प्रोग्राम में भी बड़ा प्रोग्राम है। और इन सब की जरूरत इसलिए कि अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है 24वीं एनिवर्सरी का। आरसीएम को पूरे 24 साल हो चुके हैं, और 24 साल के अब 24 नवंबर को, एकदम एग्जैक्टली 24 नवंबर को, इस कंपनी की, इस अभियान की, इस सिस्टम की 24वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। और ये प्रोग्राम कंप्लीटली एक दिन का होगा, एक दिन का, 1 डे का प्रोग्राम है ये। मतलब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने आने के जाने के रिजर्वेशन अभी से कंफर्म कर सकें, क्योंकि पिछली बार 3 दिन का था, इस बार कंप्लीटली प्योरली क्लियर है कि ये एक दिन का प्रोग्राम रहेगा, 1 डे प्रोग्राम रहेगा। और इस बार आप बस, और इस बार का जो प्रोग्राम है उसमें बड़ी पिनों का जलसा जलवा देखने को बहुत अच्छा मिलेगा आपको, उसी तरह का सेलिब्रेशन मिलेगा आपको, एक बहुत अनूठे अंदाज का सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो 24वीं सालगिरह की आप अभी से तैयारियां करें, और बड़ी तैयारियां करें अभी से। आपके ट्रेनों के रिजर्वेशन हैं, प्लानिंग है, गोल सेट करना है, टीम की काउंसलिंग करना है, या बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। और एक बड़ी काम की बात बताता हूं मैं आपको, कि आपके इस अभियान में, मतलब ये जो पूरा अभियान है ना, इसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे काम है जो सभी को करने होते हैं, बल्कि अधिक से अधिक इनकम लेने वाले को भी वही काम करना। 500 रुपये कमाने वाले, 5,000 कमाने वाले, 50,000 कमाने वाले, 5 लाख, क्या करना है? 100% फैक्ट्री किसी को नहीं लगानी, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, प्लान शो करने वाला बनना है, टीम में प्लान शो करने वाले तैयार करने हैं, होम मीटिंग लेने वाले, और सबसे बड़ी बात है ग्राउंड वर्क करके मदद करने वाले, मदद देने वाले और मदद लेने वाले बनना है। तो आप इस, और यही काम कंटिन्यू करना है, ये छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पूरे बिलीव के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, अगर आप लगातार 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 करते रहेंगे तो आप भी उन बड़े मुकामों पे आ जाएंगे जिसपे आज कोई भी बड़े, क्योंकि, और उसमें जो सबसे बड़ा जो, मतलब टेक्निक है जिसको आपको सीखना चाहिए, उसका नाम है मदद लेना। मैदान छोड़ने के बजाय मदद लेना सीखना है, हार मानने के बजाय मदद लेना सीखना है।
अपलाइन की मदद लेकर आप अपने आप को खड़ा कर सकते हो, और जब आप खड़े हो जाते हो, खड़े होने तक आपके अपलाइन की मदद का रोल है, और बड़े होने में अपनी काबिलियत का रोल है। बहुत सिंपल है। खड़े होने तक आपके अपलाइन की मदद का रोल है, और बड़े होने में आपकी काबिलियत का रोल है। अगर आप खड़े होने तक अपलाइन को की मदद को लेने में काबिल रहेंगे तो आप खड़े जरूर हो जाएंगे, यानी रॉयल्टी टेक्निकल जरूर बन जाएंगे। उसके बाद अपनी काबिलियत को बढ़ाने पर आप काम करते रहेंगे, तो फिर आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे रहा हूं मैं आपको। खड़े होने तक अपलाइन की मदद का रोल है, और बड़े होने में काबिलियत का रोल है। अगर आप ये दोनों चीजों का बैलेंस बना लिया, मदद देने का भी और मदद लेने का भी, तो आप इस सिस्टम में, इस अभियान में कितनी भी बड़ी कामयाबी पर जा सकते हो। आज नहीं, इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, अपने आप पर विश्वास करें, और हमेशा सीखते रहें। और 24वीं एनिवर्सरी के लिए अपने गोल सेट करें। मतलब अपने लक्ष्य को जितना स्पष्ट करेंगे आपके अवचेतन मन में, उसी तरह से। और ये तस्वीरें दिखाकर मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा भी कंफर्ट जोन में हैं, थोड़ा भी फियर जोन में हैं, तो अगर ये तस्वीरें, आप मतलब ये दुनिया की परिचित तस्वीरें हैं, अगर ये सभी लोग सब कुछ होने के बावजूद भी काम करते हैं, तो हमें भी काम तो करना। अगर मैं 70 साल की उम्र में काम करता हूं, तो आपको काम करना है। आराम नहीं करना है, काम करना है। और दूसरी बात करूं मैं, तो ये जो लोहे का सरिया मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी इसी सरिये के माध्यम से बनती है। लेकिन इस सरिये को अगर आप काम में नहीं लेते हो, तो ये अपनी शक्ति को खो देता है, क्योंकि जंग लगकर इसकी शक्ति खो जाती है, धीरे धीरे ये खुद ही खत्म हो जाता है। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको शक्तियां दी है, उन पर विश्वास करो, उन पर काम करो। अगर काम में लेोगे तो वो विकसित होगी। जैसे साइकिल चलाने से आप साइकिल चलाने के जादूगर बन सकते हो, ऐसे काम में लेोगे अपनी शक्तियों को, तो वो शक्तियां विकसित होगी। मेरी दुनिया में तो कोई भी, ये इसलिए मैं लाइन कहता हूं, मेरी दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को किसी भी विधि से, किसी भी विधि से अपने आप को, अपनी टीम को जगाए रखें, मोटिवेटेड रखें, सिस्टम के साथ रखें। मतलब अगर ये तीन बातें, अपनी, अपने आप को और अपनी टीम को पॉजिटिव माहौल में बनाए रखें, सकारात्मक नजरिया देके रखें, सीखने के लिए प्रेरित करते रहें, अपने आप को जगा कर रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप को सिस्टम में रखें, तो ये अगर आप करेंगे, तो आने वाला सफलता का वक्त आपका इंतजार कर रहा है, और बड़ी से बड़ी सफलता आपका इंतजार